जय माता दी। व्यास जी कहते हैं, कृष्ण आदि उन्हीं विष्णु के अंश से अवतीर्ण हैं, तब वे शिव की पूजा क्यों नहीं करेंगे। ओमकार का अ ब्रह्मा का स्वरूप है, उ विष्णु का स्वरूप है, म भगवान शिव का स्वरूप है और अर्धमात्रा अर्थात चंद्रबिंदु भगवती महेश्वरी का रूप है। ये उत्तरोत्तर क्रम से एक दूसरे से उत्तम हैं, ऐसा विद्वानों ने कहा है। अतएव समस्त शास्त्रों में देवी सर्वोत्तम मानी गई हैं। वे भगवती बिंदु रूप नित्य अर्धमात्रा में स्थित हैं, जो अर्धमात्रा विशेष रूप से उच्चारित नहीं की जा सकती। ब्रह्मा जी से भी बढ़कर विष्णु तथा विष्णु जी से भी बढ़कर भगवान शिव हैं। अतः श्री कृष्ण द्वारा शिव की आराधना में किसी प्रकार का संदेह नहीं करना चाहिए। सृजन कार्य के लिए जब ब्रह्मा जी ने शिव की उपासना की, तब इच्छा पूर्वक उन्हें वरदान देने के लिए शिव जी उन्हीं के मुख से प्रकट हो गए, जो मूल रुद्र कहलाए। पुनः उन मूल रुद्र के अंश से द्वितीय रुद्र उत्पन्न हुए। वे रुद्रदेव के भी सबके पूजनीय हैं, तो फिर मूल रुद्र के विषय में कहना ही क्या। देवी तत्व के सानिध्य में रहने के कारण ही शिव जी में उत्तमता कही गई है। भगवती योग माया के ही प्रभाव से प्रत्येक युग में भगवान विष्णु के विभिन्न अवतार होते रहे हैं, इसमें संदेह नहीं करना चाहिए। अत्यंत निगूढ़ रहस्यों वाली जो भगवती अप्रत्यक्ष रूप से नेत्र की पलक झपकने मात्र में भली भांति जगत की उत्पत्ति, पालन तथा संहार कर देती हैं, वे ही ब्रह्मा, विष्णु तथा शिव को अनेक विध रूपों में अवतार ग्रहण करने में निरंतर दुखों से व्याकुल करती रहती हैं। इन्हीं योग माया के द्वारा श्री कृष्ण को प्रसूति गृह से निकलकर गोपराज नंद के भवन में पहुंचाकर उनकी रक्षा की गई। वे योग माया ही कंस के विनाशार्थ श्री कृष्ण को मथुरा ले गईं। जरासंध से अत्यंत भयाक्रांत चित्त वाले श्री कृष्ण को द्वारका बनाने की प्रेरणा भी उन्हीं भगवती ने दी थी। उन्होंने ही अपनी कला शक्ति से 16,050 रानियों तथा 8 पटरानियों की रचना करके पुनः भगवान श्री कृष्ण को उनके विलास के वशीभूत करके उन अनंत शक्ति संपन्न श्री कृष्ण को उनका वशवर्ती बना दिया। केवल एक ही युवती अपने लोहमय सुदृढ़ पाश में पुरुष को बांध सकने में समर्थ है, तो फिर जिसकी 16,050 भार्याएं हों, उसके विषय में कहना ही क्या। वे सब तो उस पुरुष को पालित तोते की भांति अपनी इच्छा के अनुरूप नियंत्रित कर सकती हैं। सत्यजित की पुत्री सत्यभामा के वशीभूत श्री कृष्ण उसके कहने पर प्रसन्नता पूर्वक इंद्र के भवन में पहुंच गए। वहां पर इंद्र के साथ युद्ध करके उन्होंने तरुराज कल्प वृक्ष छीन लिया और उसे अपनी प्रिय सत्यभामा के महल में सुशोभित किया। समस्त धार्मिक अनुष्ठानों को विधि पूर्वक करने की इच्छा वाले भगवान श्री कृष्ण ने शिशुपाल आदि वीरों को जीतकर पूर्वता वाघ तथा रुक्मणी का हरण किया और अपने बल के प्रभाव से उसे अपनी धर्म पत्नी के रूप में ग्रहण किया। किसी दूसरे की भार्या हरण करने की कौन सी विधि निर्मित हो गई है। अत्यंत दारुण अधःपतन कराने वाले मोहजाल से विमोहित तथा अहंकार के वशीभूत मनुष्य नानाविध शुभ तथा अशुभ कार्य करता है। मूल प्रकृति जन्य उग्र अहंकार से ही इस स्थावर जंगात्मक जगत की उत्पत्ति हुई है। इसी से विष्णु, शिव आदि देवों का भी प्रादुर्भाव हुआ है। जब ब्रह्मा जी पूर्ण रूप से अहंकार से रहित होते हैं, तब वे सृष्टि के निर्माण कार्य से मुक्त हो जाते हैं। अन्यथा अहंकार के वशवर्ती होकर वे सृष्टि रचना में प्रवृत्त रहते हैं। उस अहंकार से युक्त प्राणी सांसारिक बंधन से छूट जाता है और उसके वशीभूत हुआ प्राणी सांसारिक बंधन में पड़ जाता है। हे राजन, स्त्री, धन, घर, पुत्र और सहोदर भाई, ये सब बंधन के मूल कारण नहीं हैं।
अपितु अहंकार ही प्राणियों के लिए बंधनकारी वस्तु है। मैं ही करता हूँ, ये कार्य अपने ही सामर्थ्य से पूरा किया गया है, ये कार्य मैं कर लूँगा, ये कार्य अभी कर लेता हूँ। इन भावनाओं के कारण प्राणी स्वयं बंधता चला जाता है। कोई भी कार्य बिना कारण के कदापि नहीं होता है। जैसे मिट्टी के पिंड के बिना घड़ा ना तो बन सकता है, ना दिखाई पड़ सकता है। जब भगवान विष्णु अहंकार के वशवर्ती होते हैं, तभी वे विश्व का पालन करने में समर्थ होते हैं। नहीं तो वे सदा सृष्टि पालन के चिंता रूपी समुद्र में डूबे क्यों रहते। अहंकार मुक्त होकर यदि वे मनुष्य रूप ग्रहण करें, तो निर्मल चित्त हुए वे अवतार प्रवाह के में होने वाले सुख सुखादि में कैसे डूबेंगे, उतराएंगे। अहंकार ही अज्ञान का मूल कारण है तथा इसी से जगत की उत्पत्ति होती है। अहंकार के विहीन प्राणी को अज्ञानता तथा सांसारिक बंधन दोनों नहीं होते। हे महाराज, इस जगत में सत्वगुणी, रजोगुणी तथा तमोगुणी ये 3 प्रकार के पुरुष कहे गए हैं। हे राजेंद्र, सृष्टि, पालन तथा संहार कार्य संपन्न करने वाले ब्रह्मा, विष्णु, महेश आदि तीनों देवताओं में भी ये गुण सदा विद्यमान रहते हैं। तत्वदर्शी मुनियों ने अहंकार को ही जगत की उत्पत्ति का परम कारण बताया है। अतएव इसमें संदेह नहीं है कि वे ब्रह्मा, विष्णु, महेश भी उसी अहंकार से आबद्ध हैं। माया से विमोहित मंद बुद्धि वाले कुछ मनीषी कहते हैं कि भगवान विष्णु अपनी इच्छा से नानाविध अवतार ग्रहण करते हैं, किंतु जब कोई मंदमती प्राणी भी अतिशय दुखप्रद गर्भ से निवास करना पसंद नहीं करता, तो फिर सर्व विद्या संपन्न वे चक्रधारी भगवान विष्णु अवतार ग्रहण क्यों करना चाहेंगे। कुछ लोग कहते हैं कि भगवान विष्णु अपनी इच्छा से कौशल्या तथा देवकी के मलमूत्र से परिपूर्ण गर्भ में आए थे, किंतु वैकुंठ भवन छोड़कर करोड़ों चिंताओं के आगार विषतुल्य दुखदायक गर्भावास में आने से उन्हें कौन सा सुख प्राप्त हुआ होगा। जब साधारण प्राणी भी तपस्या करके, विविध प्रकार के यज्ञ संपन्न करके तथा नाना प्रकार के दान देकर अत्यंत दुखद गर्भावास नहीं चाहते, तब यदि भगवान विष्णु स्वतंत्र होते तो वह गर्भवास को क्यों चाहते। यदि वे अपने वश में होते तो गर्भावास के प्रति उनकी रुचि क्यों होती। अतः हे राजन, आप ये जान लीजिए कि ब्रह्मा से लेकर तृण पर्यंत संपूर्ण जगत, सभी देव, मानव, पशु पक्षी, योग माया आदि शक्ति भगवती के वश में है। मकड़ी के तंतु जाल में फंसे कीट की भांति ब्रह्मा, विष्णु, महेश आदि ये सभी देव उन भगवती की लीला से माया रूपी बंधन में पड़ जाते हैं और आवागमन के चक्र में भ्रमण करते रहते हैं। यह सुनकर राजा बोले, हे स्वामिन, आपने भगवती योगेश्वरी का ये प्रभाव विस्तार पूर्वक कहा। अब आप उन महामाया का चरित्र कहिए जिसे सुनने की मेरी बड़ी उत्सुकता है। जो मनुष्य इस बात को भली भांति जानता है कि वह स्थावर जंगात्मक संसार उन्हीं से उत्पन्न हुआ है, वह उन महादेवी के प्रभाव को क्यों नहीं सुनना चाहेगा। ये सुनकर व्यास जी बोले, हे राजन, सुनिए, मैं आपको इसका वर्णन करूंगा। हे महामते, जो वक्ता श्रद्धालु एवं शांत चित्त श्रोता से भगवती की कथा नहीं कहता, वह तो मंद बुद्धि वाला होता है। हे राजन, प्राचीन काल की बात है, जिस समय भूतल पर महिषासुर नामक राजा राज्य करता था। उस समय देवताओं और दैत्यों की सेनाओं में भीषण युद्ध छिड़ गया। आज हम कथा में यहीं विश्राम लेंगे। इस कथा को कल हम आगे बढ़ाएंगे। जय माता दी।